यथापूर्व हम अपने चैनल पर बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि धर्म पर दुर्योधन थे या युधिष्ठिर। प्रश्न ये है, अक्सर लोग कहते हैं कि दुर्योधन अधर्म पर था। मैं प्रश्न पूछता हूँ, कैसे? दुर्योधन अपने पिता, जब दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र राजा थे तो पिता की विरासत हेतु उसे युवराज हो जाना चाहिए। अब रही बात, धृतराष्ट्र बेईमान थे। धृतराष्ट्र जब अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे तो उनको राजा बनना चाहिए। राजा के नियम इससे पहले बताए थे कि राजा बनने के 2 नियम हैं। राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। राजा रोगी ना हो, राजा अंगभंग ना हो। राजा रोगी एवं अंगभंग ना हो। पांडु रोगी थे और धृतराष्ट्र अंधे थे, अंगभंग थे। 1 पॉइंट पर पांडु गिरे, 1 पॉइंट पर गिर गए धृतराष्ट्र। लेकिन 1 पॉइंट ज़्यादा, 1 नंबर ज़्यादा धृतराष्ट्र का था कि वो बड़े थे। अब सिद्ध करना है कि धृतराष्ट्र को राजा क्यों नहीं बनाया गया। इसका प्रश्न जब बलराम ने पूछा भगवान कृष्ण से, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि धृतराष्ट्र को राजा इसलिए नहीं बनाया गया, देश रीत, कुल रीत, वेद रीत अपनी अपनी होती है। हर कुल की अपनी एक रीति होती है। हर देश की, हर गांव की अपना एक सिद्धांतिक रीति होती है, रिवाज होता है, रीति रिवाज जिसे बोलते हैं। आपने देखा होगा, चाहे शादी विवाह मृत्यु तक अपनी अपनी रीतियां लोग चलाते हैं। इस कुल में यह रीति थी कि सब छोटे ही राजा होते थे। शांतनु के बाद यह 4 भाई थे। धृतराष्ट्र, पांडु, देवव्यापी, बहिलीक। बहिलीक सबसे बड़े थे, वो वन को चले गए। नहीं, देवव्यापी सबसे बड़े थे, वो वन को चले गए। बहिलीक ने राज्य लेना उचित नहीं समझा। और तीसरे नंबर पर धृतराष्ट्र थे। शांतन 3 भाई थे। शांतन, देवव्यापी, नहीं बहिलीक, देवव्यापी और शांतन तीसरे नंबर पर थे। तो जब शांतनु राजा बने तो पांडु को राजा बनना चाहिए। क्यों? शांतनु अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। इस कुल की रीति थी कि सबसे छोटा राजा बनता था, इसलिए पांडु राजा बनाया। लेकिन फिर दुर्योधन अधर्मी क्यों हुआ? अधर्मी तो कहना चाहिए धृतराष्ट्र को कि युवराज बनने के लिए है कि नहीं। दुर्योधन अधर्मी इसलिए कहा गया कि दुर्योधन किसी की बात नहीं मानता था, वो अहंकारी था। अहंकार और गर्व में भी अंतर होता है, वो अगले चैनल पर बताऊंगा। आप इस चैनल को जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इस चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे, इस के बारे में मैं बताऊंगा आगे।